हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स और अकाउंट्स की बात हम लोग करते हैं। टॉपिक चल रहा है सर #8 की बात करते हैं। एफवाई बैफ वाले बच्चे, एफवाई बीकॉम वाले सेमेस्टर 2 का आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड आपका चल रहा है और उसमें जो टॉपिक हमारी चल रही है सर कंसाइनमेंट अकाउंट। पहले तो सजेशन है उन बच्चों की जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरा सजेशन है #7 पे जाइए पहले आप, क्योंकि 7 का काम मैंने यहां पे कर दिया है। #7 से जो बच्चा देखा होगा तो ये कॉन्सेप्ट समझेगा। मैंने काफी काम पहले से करके रखे हैं, क्योंकि सर जो हमारा टॉपिक है ना #7 एंड 8 में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर बैड डेब्ट्स की बात होती है कि बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड कब करेंगे कंसाइनमेंट में और कब नहीं रिकॉर्ड करेंगे सर। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई बैड डेब्ट्स का दो चीजों के साथ हमारा रिलेशन है। एक तो हमारा कमीशन, जिसको हम लोग नॉर्मल कमीशन भी बोलते हैं। क्या सर? नॉर्मल कमीशन या फिर कमीशन आप बोल सकते हो। सेकंड सर हमारा डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन इसीलिए कंसाइनी को दिया ही जाता है भाई कि अगर मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं, इसका मतलब है कि आपको बैड डेब्ट्स जो भी होगा वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब सर पहला तो ध्यान से देखो, सिंपल सा यहां लिख भी देता हूं, इजी वर्डिंग में लिखता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स दिया है तो पहले तो आपको क्वेश्चन में देखो सर कौन सा कमीशन है। दो केस बन सकता है, या तो आपको सिर्फ नॉर्मल कमीशन दिया होगा सर। अगर नॉर्मल कमीशन दिया है तो उसके जस्ट बगल में लिख दो यहां पे कि बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। देखो अब इससे इजी वर्डिंग नहीं लिख पाऊंगा मैं। बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करना है सर। कब करना है? जब आपका नॉर्मल कमीशन क्वेश्चन में सिर्फ दिया होगा तब, सिर्फ दिया होगा तो। बट सर नॉर्मल कमीशन के साथ में सर हमारा सेकंड कमीशन भी दिया है भाई, डेल क्रेडिट कमीशन भी दिया है। तो यहां लिख दो बैड डेब्ट्स नहीं रिकॉर्ड करना है। नहीं वर्ड लगा दो, नहीं रिकॉर्ड करना है। लिख लो भाई, जगह नहीं है वहां पे, लिख लो क्या? नहीं रिकॉर्ड करना है। तो सर ये जो क्वेश्चन दिया है ना आपका, ये जो क्वेश्चन, इसके पहले जो किया हम लोग ने प्रैक्टिस, तो वहां पे था सर कि हमारा बैड डेब्ट्स था और कमीशन सिर्फ था। अब ये जो क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है, हमने डेल क्रेडिट कमीशन 5% इस क्वेश्चन में ऐड किया, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बोलता भाई क्या आप रिकॉर्ड करोगे कि नहीं करोगे सर। अब इतनी बार हमने बातें कर लिया सर, तो अभी भी किसी बच्चे को डाउट है क्या रिकॉर्ड करूं सर कि नहीं करूं? किसी बच्चे को डाउट लग रहा है सर? बिल्कुल नहीं सर, आपने लास्ट लेक्चर में भी बता दिया, आपने #5 में भी बता दिया, आपने यहां भी बता दिया डेल क्रेडिट कमीशन है तो भाई क्यों रिकॉर्ड करना है? नहीं करना बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड। बस एक एंट्री में जो चेंज आएगा, देखो गुड्स कंसाइन की बात हमने कर दिया, पार्टी ने कंसाइनर ने जो पे किया, कैश बैंक की हमने बात कर लिया सर, सेल्स की बातें हो गई, कैश क्रेडिट की बातें हो गई। जो सिर्फ चेंज आपको दिख रहा है, आपको समझ रहा है, उसी की बातें सिर्फ होगी सर। यहां लिखना है टू डी अकाउंट, और जो सेकंड कमीशन मिला उसकी एंट्री आप पास कर दो। सेकंड कमीशन में आपसे पूछो कौन सा कमीशन था सर? सेकंड कमीशन है सर डेल क्रेडिट कमीशन। कितना सर? 5% बोला गया। कितना? 5% बोला गया। तो भाई कैलसी उठाओ, 150 का 5% निकालो तो इसका हाफ कर दो ना, सीधा 7.5 आ जाएगा। बैड डेब्ट्स आएगा सर? नहीं आएगा। कितनी बार बोला जाए? नहीं आएगा। बैड डेब्ट्स डेल क्रेडिट कमीशन के साथ में नहीं आता है, याद कर लो। क्लियर सर? बिल्कुल। सम हो गया टॉपिक इजी, टैली कर लो जल्दी से। मतलब क्या चेंज आपको दिखा मैं अगर बोलूं तो ये एंट्री रिकॉर्ड हुई, मतलब ये आ गया और यहां से बैड डेब्ट्स गायब हो गया सर। आइए ये बैड डेब्ट्स गायब। कौन से अकाउंट का रूल लग रहा है? कमेंट कर दो अगर आता है तो। चलो टैली करेंगे। यहाँ पे अकाउंट तो हम लोग सीख नहीं रहे, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है कि पर्सनल है, रियल है कि कौन सा। तो यहाँ पे टैली कर देंगे तो सर 2.5 मतलब 2500 इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि बैड डेब्ट्स में 5000 ही था। तो जल्दी से टोटल कर लो। टोटल करने के बाद मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर? 20,500 का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट सर? 2500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा डी अकाउंट या फिर पार्टी अकाउंट,
किसी को उसमें भी अभी भी डाउट आ रहा है सर कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट किए थे भाई कि सर हमारे कॉलेज में पता नहीं कौन कौन से अकाउंट्स बना रहे, कैसे बना रहे समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा तो सिंपल सा लॉजिक था, जिस बच्चे को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने आ गया तो यहां से भाई पार्टी अकाउंट मतलब कंसाइन अकाउंट बनाना मतलब एकदम इजी काम है भाई, कोई भी बच्चा कर लेगा भाई। यहां से उठा के यहां रख देना है, नाम बदल दो, रखना तो वही है, नाम बदल दो उनका। यहां से सर ये पार्टी अकाउंट मतलब कंसाइनर अकाउंट बनाता कोई बहुत बड़ी बात है सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमने बोला एक न्यू चीज जो ऐड हुई वही ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डी 2 जगह था, क्रेडिट था, तो डेबिट में देखो कॉपी किया 120/30 120/30। डी यहाँ पे 2 जगह है, ये 15 मैंने पहले से लिखा है, जो न्यू आया है वो लिखना पड़ेगा सर। क्या बोल के, अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा क्या बोल के सर, जिस अकाउंट से आ रहा है वही लिख दीजिए। कंसाइनमेंट कितना, टैली कर लेते हैं सर। टैली में अब थोड़ा सा डिफरेंस दिख सकता है, क्या यहां पे टैली करके बताइए कितना आ रहा है बैंक अकाउंट। 1,50,000 में से माइनस करिए 22,500 माइनस कर दो, डिफरेंस कितना 127,500 आ रहा है। 15 की एंट्री पास हो गई है सर, ये आपका अमाउंट सिर्फ चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सर आपने सिंपल बताया था, जो डेबिट है क्रेडिट लिख दो, क्रेडिट है डेबिट लिख दो, कंसाइनमेंट की जगह कैश बैंक लिख दो। इसलिए मैंने बोला था जिन बच्चों ने #7 देखा है तो 8 तो क्या चेंज करना बस वो समझना था, बाकी की कहानी तो हमारे लिए इजी थी। फिर भी आज के लेक्चर में #8 में किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन है जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि देखो #10 तक तो आपका जैसा मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कंप्लीट, जिस एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कंप्लीट सिखा दूंगा। उसके बाद की जितनी भी हैशटैग आएगी वो सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा के दिया जाएगा, तो उस लेवल के क्वेश्चन कॉमन सी बात है सर इंपॉर्टेंस होंगे। बट आपका केस तो यहां से सीखने मिल रहा है ना सर, जैसे ये केस आपको सीखने मिला। अभी इसके बाद जो आगे की हैशटैग आ रही है 2 क्लोजिंग स्टॉक, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा सर, क्लोजिंग स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर है, पहले तो #7 देख लो, 7 के बाद 8 देखो, फिर भी है तो कमेंट कर दो। अगर देखो उन्हीं बच्चों को आएगा जिन्होंने #7 नहीं देखा है, 7 देखा है तो मोस्टली बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी जैसे मैंने बताया 7 8 भी देख लिया, फिर भी सर नहीं क्लियर हुआ तो कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर क्लियर हो गया सर दोनों बहुत अच्छे तरीके से बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट समझा, कब रिकॉर्ड करना है कब नहीं करना है, तो सर की थोड़ी सी अच्छी तारीफें भी कर दिया करो कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बात करिए क्लोजिंग स्टॉक की वीडियो जल्दी से लेके आइए, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है ना बहुत नजदीक आ गया, एग्जाम होने वाले हमारे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लोजिंग स्टॉक वाला केस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।